रोहेल वॉइस के थंबनेल पर ट्यूटोरियल की तलाश में हो तो तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद तुम अपने मोबाइल से रोहेल वॉइस की तरह अट्रैक्टिव थंबनेल खुद बना सकोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ये 3 तरह के थंबनेल बनाना सिखाऊंगा और इन तीनों थंबनेल को बनाने के अलग अलग मेथड होंगे और हम ये तीनों थंबनेल 3 अलग अलग मेथड से बनाएंगे। और मज़े की बात ये है कि अगर पहला मेथड तुम्हें डिफ़िकल्ट लगे तो दूसरा मेथड उससे इजी है, और अगर तुम्हें दूसरा मेथड भी डिफ़िकल्ट लगे तो तीसरा मेथड उससे भी इजी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला थंबनेल बनाना सीखेंगे। अगर तुमने रोहेल के थंबनेल को गौर से देखा हो तो तुम्हें मालूम होगा कि रोहेल अपने एक थंबनेल में 2 से 3 पिक्चर्स को इस तरह से इमर्ज करते हैं जैसे वो उसी थंबनेल का हिस्सा हो। तो इस तरह से पिक्चर्स को इमर्ज करने के लिए तुमने यूज़ करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर दो, फिर तुम यहाँ नीचे ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक कर दो। ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तुमने यूट्यूब थंबनेल का साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं फ़िलहाल इसी साइज़ के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तुमने यूट्यूब थंबनेल का साइज़ ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद तुमने यहाँ नीचे ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद उसे तुमने अपने कैनवास पर एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद तुमने ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड एडजस्ट करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर पिक्चर्स को ऐड करने की। तो पिक्चर्स ऐड करने के लिए तुमने अगेन ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से तुमने अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। अब हमने इन पिक्चर्स को अपने बैकग्राउंड के साथ इमर्ज करना है, तो उसके लिए ऊपर तुम इरेजर के बटन पर क्लिक कर दो। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा इरेजर। इस पर अगर तुम क्लिक करते हो तो इसके बाद तुम जहां जहां अपनी पिक्चर पर फिंगर को घुमाओगे वहाँ से तुम्हारी पिक्चर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से तुम अपने बैकग्राउंड पर जितनी पिक्चर रखना चाहते हो उतनी पिक्चर रख सकते हो, बाकी को रिमूव कर दो। लेकिन मैं इसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसकी बजाय मैं यहाँ दूसरा ऑप्शन इन्वर्ट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अगर तुम इन्वर्ट पर क्लिक करोगे तो इन्वर्ट इरेजर का उल्टा है। जैसे ही तुम इन्वर्ट पर क्लिक करते हो तो तुम्हारी पिक्चर यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन यह गायब नहीं हुई बल्कि ये यहीं पर मौजूद है। इसका फंक्शन यही है कि तुम्हारी पिक्चर यहीं पर मौजूद है। जैसे इरेजर वाला ऑप्शन इरेज करता था, ये तुम्हारी पिक्चर को जहाँ जहाँ तुम अपनी फिंगर को घुमाओगे अपनी स्क्रीन पर वहाँ से ये तुम्हारी पिक्चर को दोबारा से ज़ाहिर करना स्टार्ट कर देगा। अब ज़रा इसको रिपेयर करते हैं। इसके बाद तुमने यहाँ इसकी हार्डनेस को 0 पर कर देना है या 10 से कम कहीं भी कर देना है, लेकिन 10 से कम होनी चाहिए इसकी हार्डनेस। इसकी ओपेसिटी को तुमने 20 से कम 15 या 20 के दरमियान रख लेना है। फिर उसके बाद तुमने अपने अंदाजे से यहाँ पर तुम्हारी पिक्चर थी, जिस पिक्चर को तुम अपने बैकग्राउंड पर ऐड करना चाहते हो उस पर अपनी फिंगर को घुमाना है। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारी बिल्कुल ही मायूब सी गैर मामूली सी पिक्चर यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब जबकि तुम्हें मालूम हो चुका है कि तुम्हारी पिक्चर कहाँ पर मौजूद है, तो तुमने क्या करना है, इसकी हार्डनेस को तुमने वहीं पर रहने देना है। हार्डनेस को ज़्यादा नहीं करना, बल्कि तुमने ओपेसिटी को फुल करके 100 पर सेट कर देना है। फिर उसके बाद अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पिक्चर कहाँ पर है। अपनी पिक्चर को दोनों फिंगर से जूम कर लो। जूम करने के बाद अपनी पिक्चर पर अपनी फिंगर को दोबारा से घुमाना शुरू कर देना है। तुम देख सकते हो तुम्हारी पिक्चर कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। तो तुमने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बड़े ही आराम सुकून से ये काम करना है, ताकि देखने वाले को लगे कि तुमने अपने थंबनेल पर मेहनत की हुई है। तो बड़े ही आराम सुकून से तुमने ये काम करना है। इसके एजेस शो नहीं होने चाहिए।
में जाकर करना है। तो पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद अपनी पिक्चर को वहां पर एडजस्ट कर लो। पिक्चर एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं, जैसे रोहेल खान अपने थंबनेल्स में टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो उसके लिए ऊपर तुम प्लस के आइकन पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट पर क्लिक कर दो। यहाँ से तुमने इस पर डबल टैप करना है। इसके बाद तुम अपनी मर्जी का टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो। क्योंकि मैं रोहेल के थंबनेल के साथ जा रहा हूँ तो मैं वही वाला टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद तुमने ओके पर क्लिक कर देना है। लें जी, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब हमने इस पर खूबसूरत सा उर्दू फ़ॉन्ट ऐड करना है। अगर तुम पिक्सेल लैब को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें तुम कस्टम उर्दू फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं कर सकते। पिक्सेल लैब में कस्टम उर्दू फ़ॉन्ट्स ऐड करने के लिए तुम्हें क्रोम ब्राउज़र से जाकर उसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें तुम उर्दू फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। उर्दू फ़ॉन्ट्स जो अच्छे लगते हैं तुम्हारे थंबनेल पर, उनके नाम तुम नोट कर लो, तुम्हारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। फिर तुमने फ़ॉन्ट में आकर इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। ये देख लें कितना ही खूबसूरत सा फ़ॉन्ट हमारा लग रहा है। इसके बाद तुम यहाँ नीचे कलर्स में आकर इसका कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम रोहेल के थंबनेल को देखो तो वो अपने मेन कीवर्ड पर ज्यादातर वाइट कलर ही रखते हैं। लेकिन तुम अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दो। इसके बाद रोहेल के थंबनेल में वो ज्यादातर अपने मेन कीवर्ड पर शैडो और आउटर ग्लो दोनों का यूज करते हैं। इसके लिए तुमने यहाँ नीचे शैडो पर क्लिक कर देना है। शैडो पर क्लिक करने के बाद उसे अनेबल कर दो। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से तुम आउटर ग्लो को भी इनेबल कर दो। अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर लो। फिर इसके बाद तुमने इसकी ओपेसिटी को 100 पर रख देना है। इसके ब्लर रेडियस को 34 या 30 पर सिलेक्ट कर दो और टिक पर क्लिक कर दो। वैसे इसका शेडो, ब्लर रेडियस और ओपेसिटी तुमने अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देखना है। फिर उसके बाद तुम स्ट्रोक पर आने के बाद इसकी स्ट्रोक को अनेबल कर दो। तो ये लो, हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। ये था पहला मेथड। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरे मेथड में हम ये वाला थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए तुम पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद उसका राइट साइज, थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद एडजस्ट कर लो। इसके बाद इस पर हमने 2 पिक्चर्स को ऐड करना है। पिक्चर्स को मैं ऐसे ही ऐड नहीं करूँगा, बिकॉज उन पिक्चर्स का सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तुम सीधा जाओगे क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पर जाकर टाइप करो बैकग्राउंड रिमूवर। जो वेबसाइट्स तुम्हारे सामने शो हो जाएंगी उनमें से किसी भी वेबसाइट पे तुम जाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। वैसे मुझे एडोब वालों की वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा तुम बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सेल कट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये बड़े ही फाइन तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव करती है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर लो और तुम इन्हें पिक्सेल लैब में इंपोर्ट कर दो। पिक्सेल लैब में इंपोर्ट करने के बाद इन्हें राइट जगह पर एडजस्ट कर लो। अब अगर तुम देखो तो ये दोनों पिक्चर्स यहाँ पर इतनी खूबसूरत नहीं लग रही। रोहेल के थंबनेल में यही फ़र्क है कि वो पिक्चर्स में बड़ी खूबसूरती पैदा करते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर्स को खूबसूरत करने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों पिक्चर्स पर शेडो को ऑन करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं यहाँ पर शेडो को अनेबल कर दूंगा। शेडो को अनेबल करने के बाद अब चूँकि हमारी ये पिक्चर वाइट कलर की है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक शेडो अनेबल कर रहा हूँ। इसके बाद इसका ब्लर रेडियस मैं फुल कर दूंगा और टिक पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दूसरी पिक्चर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दूसरी पिक्चर का भी शेडो ऑन कर देते हैं। क्योंकि हमारी ये वाली पिक्चर ब्लैक है तो इसलिए इसका शेडो मैं वाइट रख कर ब्लर रेडियस को फुल कर दूंगा। ये देख लें, हमारी पिक्चर पर शेडो अनेबल हो चुका है। अब इसे सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद इसकी साइड पर तुम अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट ऐड करने का तरीका मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। फिर तुम ऊपर कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दो। तुम्हारा थंबनेल सेव हो चुका है। नाउ अब बारी आती है हमारे थर्ड मेथड की। अगर तुम
रोहेल के थंबनेल को देखते हो तो उसके कुछ थंबनेल्स में ऊपर की तरफ एक अलग किस्म का वो बैकग्राउंड यूज करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि जब बाई चांस होता है जब रोहेल खान वाकई ही इसे अपनी एक अलग ब्रांडिंग के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे इससे एक आइडिया ये आया कि तुम अपनी पिक्चर में मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड को यूज कर सकते हो। इसके लिए तुमने एक ग्रेडियंट को तैयार करना है। ग्रेडियंट कैसे बनाना है, चलते हैं पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में मैंने एक पिक्चर को पहले से बनाकर रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखें मैंने ऊपर की जगह खाली छोड़ी हुई है, यहीं पर हमने ग्रेडियंट को ऐड करना है। उसके लिए तुम ऊपर प्लस पर क्लिक करो, यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कलर की बजाय ग्रेडियंट पर क्लिक करना है, फिर प्लस पर क्लिक कर दो। अब यहीं से तुमने ग्रेडियंट कलर को बनाना है। सबसे पहले तुम एक साइड वाले कॉर्नर पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ तुम कलर पर क्लिक कर दो। फिर यहाँ से तुम जिस कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हो वही कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लो और ओके पर क्लिक कर दो। फिर उसके बाद तुम दूसरी साइड वाले कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद दोबारा से कलर पर क्लिक कर दो। अब यहाँ से तुमने कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को तुमने बिल्कुल ही 0 पर कर देना है और ओके पर क्लिक कर दो। फिर दोबारा से ओके पर क्लिक कर दो। तुम्हारा ग्रेडियंट कलर तैयार हो चुका है। अब इसको तुमने थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर की साइड पर रोटेट करके एडजस्ट कर लेना है। तो ये देख लें तुम्हारा एक खास किस्म का बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। एक और चीज़ ये भी है कि रोहेल अपने थंबनेल में थंडर पीएनजी या बादलों वाली पीएनजी यूज़ करते हैं, इससे उनका थंबनेल और भी खूबसूरत हो जाता है। अब रोहेल तो अपने थंबनेल में इस तरह की पीएनजी खूबसूरती को ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर तुम अपने मोबाइल पर इस तरह के थंबनेल बनाने की कोशिश करोगे तो तुम शुरू में इतने एडवांस लेवल के थंबनेल्स नहीं बना सकोगे, तुमसे गलतियाँ होंगी। तो इसके लिए तुम इस तरह की पीएनजी को अपनी गलतियां छुपाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक गलती की है। अगर तुम गौर से देखो, यहाँ पर जो गुंबद बना हुआ है उसके साथ मैंने एजेस को छोड़ा हुआ है। अब ये मेरी एक गलती थी, तो इस गलती को छुपाने के लिए वैसे तो मैंने अभी यहाँ पर टेक्स्ट को यूज कर लिया है और उस पर मैंने आउटर ग्लो को इनेबल कर दिया है, लेकिन तुम चाहो तो मुख्तलिफ थंबनेल्स में मुख्तलिफ किस्म की पीएनजी लाइक थंडर पीएनजी या बादलों की पीएनजी, इसके अलावा उड़ती हुई मिट्टी की पीएनजी, इस तरह की पीएनजी यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हारी गलतियां भी छुप जाएंगी और तुम्हारा थंबनेल भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये थे 3 मेथड जो मैंने तुम्हें यहाँ पर सिखाए हैं। वैसे ये तीनों थंबनेल मैंने एक कमेंट के जवाब में बनाए हैं, लेकिन मैं तुम्हें लिटरली एक बात बताऊं, वो ये है अगर तुम किसी दूसरे के थंबनेल या वीडियो स्टाइल को कॉपी करोगे तो तुम कॉपी कैट ही कहलाओगे, तुम्हारी एक अलग से पहचान नहीं बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम यूट्यूब पर जाकर दास्तानी टीवी को चेक कर सकते हो। इनके थंबनेल तो एक तरफ इनके खुद की वॉइस भी रोहेल जैसी है, लेकिन फिर भी इनके व्यूअर्स रोहेल से बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज उन्होंने रोहेल वॉइस को कॉपी करने की कोशिश की है। तो कोशिश करो कि तुम अपना एक अलग से ब्रांड बनाओ। वैसे थंबनेल पर मैंने 2 अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। इनमें से किसी एक पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा।